अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 7 कैसे हैं आप सब। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 12 अर्थ एंड स्पेस। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि जो प्लैनेट्स हैं वो किस तरह से जो है वो सन के बीच रिवॉल्व करते हैं। उसके बाद हमने उसके रीज़न के बारे में पढ़ा था कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से जो प्लैनेट्स हैं वो सन के बीच क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। हमने सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा था जो कि तमाम प्लैनेट्स को सन की जो ग्रेविटी होती है वो अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो हमारा है मैस, ग्रेविटी एंड वेट के बारे में हमने पढ़ना है कि मैस, ग्रेविटी और जो वेट है वो क्या होता है। अब सबसे पहले हमारे पास जो है वो मैस है, ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे। मैस को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो वर्ड मैस है वो हमारे पास क्या होता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ मैटर इन समथिंग, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी चीज़ है, ठीक है, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई बॉडी है, ठीक है। अब उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी के अंदर जो मैटर की अमाउंट होती है, ठीक है, यानी उस बॉडी के अंदर या उस ऑब्जेक्ट के अंदर के मैटर की जो अमाउंट है वो कितनी है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, मैस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मैस की बात करूं तो मैस को हम किससे मेजर करते हैं, किलोग्राम से मेजर करते हैं, ठीक है, यानी केजी से क्या करते हैं, उनको मेजर करते हैं। अब मैस की बात करूं तो मैस जो है वो चेंज नहीं होता, यानी जो वजन होता है, जो मैस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर किसी भी बॉडी का, वो चेंज नहीं होता। लेकिन अगर मैं उसकी ग्रेविटी की बात करूं तो उसकी जो ग्रेविटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बट उसका जो मैस होता है वो चेंज नहीं होता। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं वेट की बात करूं तो वेट हमारे पास क्या होता है, वेट हमारे पास होता है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुलिंग ऑन समथिंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ है, ठीक है, हमारी जो अर्थ है उसके अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रेजेंट होती है जो कि ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करती है, पुल करती है। अब यानी फोर्स लगाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं जमीन पर खड़ी हूं, किस वजह से खड़ी हूं, ठीक है, जो अर्थ है वो मुझे अपनी तरफ क्या कर रही है, यानी जो अर्थ है वो फोर्स लगा रही है। ग्रेविटी एक फोर्स होती है जो कि जमीन जो है वो क्या करती है, लगाती है, ठीक है, किसी भी बॉडी पर या किसी भी चीज पर लगाती है। उसके बाद अगर मैं इसकी बात करूं कि वेट को हम किससे मेजर करते हैं, तो वेट को हम किससे मेजर करते हैं, न्यूटन से, ठीक है, जबकि मैस को हम किससे मेजर करते हैं, किलोग्राम से। और न्यूटन जो हमारे पास वेट होता है वो हम उसको किससे मेजर करते हैं, न्यूटन से, ठीक है, यानी फोर्स जो है वो न्यूटन जो फोर्स होती है, ठीक है, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसको हम किससे मेजर करते हैं, न्यूटन से मेजर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आए। अब हमने देखना है, आपकी बुक में उन्होंने बताया हुआ है इफ वी नो द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब वो बता रहे हैं कि अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के मैस का पता चल चुका है तो हम उसके वेट को भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, यानी फॉर्मूले को यूज करके हम उसके वेट को भी क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि अर्थ जो है उस बॉडी पर कितनी फोर्स लगा रहा है, ठीक है, यानी उसका कितना वेट है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मेरे पास एक क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास मैस है वो कितना है, हमारे पास 15 kg, कितना है हमारे पास 15 kg है। अब हम देखेंगे कि ये हमारे पास जो 15 kg है ये हमारे पास क्या है, मैस है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो अर्थ है वो इस ऑब्जेक्ट पर कितनी फोर्स लगा रही है, यानी जो ग्रेविटी है वो कितनी, जो अर्थ है वो कितनी यहाँ पर फोर्स लगा रहा है। अब फॉर एग्जांपल वो मेरे पास कितनी है, 10 न्यूटन है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैस को हम किससे मेजर करते हैं, किलोग्राम में जो है वो मेजर करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अक्सर ही शॉप्स पर जाते होंगे तो आप लोग चीनी वगैरह या फिर आटा वगैरह लेने के लिए कहते हैं उनको कि हम
हमें 1 किलो आटा दे दे, 2 किलो आटा देते, 1 किलो चीनी दे दे, ठीक है, तो उसको हम किससे मेजर करते हैं, केजी से मेजर करते हैं। और उसको मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लाइक हमारे पास डिजिटल मशीन्स वगैरह होती हैं, हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर रखते हैं तो वो हमें उसका वेट भी बता देते हैं और उसका जो मास होता है वो भी बता देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आई। उसके बाद ये इसका फॉर्मूला है, वेट है हमारे पास, ठीक है, यानी ये हमारे पास वेट है, मास है और अर्थ पुल। अर्थ पुल यानी हमारे पास जो ग्रेविटी होती है, जो कि अर्थ जो है किसी भी बॉडी पर क्या कर रही होती है, एक्सर्ट कर रही होती है, ठीक है। ये थे हमारे पास आज 2 पॉइंट्स। आगे हम बात करते हैं वेटलेस। वेटलेस यानी आपको नाम से पता चल रहा होगा कि वेटलेस यानी ऐसे ऑब्जेक्ट जिनका कोई भी वेट नहीं होता। अब जैसे फॉर एग्जांपल ऑन अर्थ, अगर हम अर्थ के ऊपर बात करें, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो अर्थ है वो चीज़ों को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। अब यू फील इट ब्रीफली एट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्विंग। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्विंग होती है, ठीक है, अब हम जब स्विंग को आगे पीछे करते हैं तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे जैसे आपकी जो स्विंग है यानी जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर जाती है तो आप क्या फील करते हो, वेटलेस फील करते हो। वो क्यों होता है, जैसे जैसे आप जमीन से, अर्थ से दूर जाते हो तो यानी आपका जो वेट होता है वो जीरो होता जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि जो चीज़ें हैं यानी जो ज़मीन है वो चीज़ों को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, लेकिन जैसे जैसे आप अर्थ से दूर होते जाते हैं तो आप यानी फ्लोट करना शुरू कर देते हैं, आपका जो वेट होता है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। इसमें उन्होंने आपको ये एग्जाम्पल दी है। उसके बाद उन्होंने आपको